आज हम चर्चा करेंगे मार्गशीर्ष माह की पूर्णिमा, जिसे अघन पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है, और इस दिन किए जाने वाले एक ऐसे अद्भुत उपाय के बारे में जो आपके जीवन में धन संपत्ति, सुख समृद्धि और मां लक्ष्मी की कृपा को स्थायी रूप से सुनिश्चित कर सकता है। इस साल 15 दिसंबर 2024 को यह पावन पूर्णिमा का दिन रविवार को पड़ रहा है। यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि मार्गशीर्ष माह को मां लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु का प्रिय महीना माना जाता है। मित्रों, यह पूर्णिमा साल की सबसे बड़ी और शुभ पूर्णिमा मानी जाती है। इस दिन आप एक छोटा सा उपाय करके अपनी सोई हुई किस्मत को जगा सकते हैं और अपने जीवन को धन धान्य से भरपूर बना सकते हैं। इस उपाय के लिए आपको केवल 2 हरी इलायची, 2 लौंग और 2 कपूर की आवश्यकता होगी। आपको यह सामग्री पूर्णिमा की रात को अपने घर के पूजा स्थान में या खुले आसमान के नीचे चंद्रदेव के साक्षात दर्शन करते हुए जलानी है। जब यह सामग्री जलती है तो उसके साथ आपके जीवन की सभी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है और मां लक्ष्मी की कृपा का वास आपके घर में स्थायी रूप से हो जाता है। हरी इलायची मां लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय होती है। यह न केवल आपके घर में धन और समृद्धि को आकर्षित करती है, बल्कि आपके जीवन में शांति और सुख का संचार भी करती है। लौंग, जो इस उपाय का दूसरा महत्वपूर्ण घटक है, आपके घर और जीवन से नजर दोष को दूर करती है और धन पर आने वाले सभी संकटों का नाश करती है। कपूर को शुद्धि और सकारात्मकता का प्रतीक माना गया है। जब यह तीनों वस्तुएं एक साथ जलती हैं तो उनका प्रभाव ऐसा होता है कि मां लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होकर आपके जीवन में अपनी कृपा बरसाने लगती हैं। पूर्णिमा का यह दिन विशेष रूप से मां लक्ष्मी और चंद्रदेव को समर्पित होता है। चंद्रदेव इस दिन अपनी पूरी आभा के साथ प्रकट होते हैं और उनके प्रकाश में मां लक्ष्मी के आशीर्वाद का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। मार्गशीर्ष माह की पूर्णिमा का महत्व इसलिए भी अधिक है क्योंकि यह माह स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु और मां लक्ष्मी का अत्यंत प्रिय माह है। इस दिन यदि आप मां लक्ष्मी का स्मरण करते हैं और उनसे अपने जीवन के सुख समृद्धि की प्रार्थना करते हैं तो वह आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करती है। इस उपाय को करने के साथ साथ मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु के नामों का जाप करना भी अत्यंत लाभकारी माना गया है। आप महालक्ष्मी नमः और विष्णुवे नमः इन मंत्रों का जाप कर सकते हैं। इसके साथ आप मां लक्ष्मी को गुलाबी फूल, चावल और खीर का भोग लगाएं और चंद्रदेव को जल अर्पित करें। इससे आपके घर में न केवल धन की वर्षा होगी बल्कि सुख शांति और सौभाग्य का आगमन भी होगा। मित्रों, यह उपाय इतना प्रभावशाली है कि इसे करने से आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। आपकी 7 पीढ़ियों तक धन और समृद्धि का प्रवाह बना रहेगा। मां लक्ष्मी की कृपा से आपके घर की तिजोरी हमेशा भरी रहेगी और आपके जीवन में कभी कोई आर्थिक संकट नहीं आएगा। इस पूर्णिमा पर मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने का यह अद्भुत अवसर न गंवाएं और इस छोटे से उपाय को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करें। याद रखें, मां लक्ष्मी केवल उसी के घर में वास करती हैं जो स्वच्छता और सकारात्मकता को महत्व देता है। इसलिए अपने घर को स्वच्छ और पवित्र रखें। अपनी निष्ठा और भक्ति के साथ मां लक्ष्मी का आह्वान करें और उनके आशीर्वाद से अपने जीवन को धन, सुख और समृद्धि से भरपूर बनाएं। जय श्री हरि, जय मां लक्ष्मी। मित्रों, आज हम मार्गशीर्ष पूर्णिमा के एक और अद्भुत उपाय के बारे में चर्चा करेंगे। यह उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जो धन संकट से जूझ रहे हैं, जिनके घर में धन आ नहीं रहा है या आकर टिक नहीं रहा है, या फिर जिनके ऊपर कर्ज का बोझ है। अगर ऐसा महसूस हो रहा है कि आपके धन पर किसी प्रकार की नजर लग गई है तो यह उपाय न केवल धन संकट को दूर करेगा बल्कि आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह भी बढ़ाएगा और मां लक्ष्मी को प्रसन्न कर आपके जीवन को धन धान्य से भरपूर बना देगा। इस उपाय के लिए आपको कुछ सामग्रियों की आवश्यकता होगी। आपको 2 हरी इलायची लेनी है, 2 लौंग लेनी है और 2 कपूर के टुकड़े लेने हैं। हरी इलायची और लौंग आपको साबुत लेनी होगी, जबकि कपूर आप टुकड़ों में ले सकते हैं या टिकिया के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सामग्रियों को आपको एक मिट्टी के बड़े दीपक में रखना है। अगर मिट्टी का दीपक उपलब्ध नहीं है तो आप कोई बड़ा बर्तन ले सकते हैं, लेकिन यह ध्यान रखें कि वह बर्तन पूजा पाठ का होना चाहिए और आपके घर के मंदिर से संबंधित होना चाहिए। आपको इन सामग्रियों को दीपक या बर्तन में रखने के बाद उसमें थोड़ा सा देसी घी डाल देना है। देसी घी का उपयोग करना इस उपाय को और अधिक प्रभावशाली बनाता है क्योंकि घी को पवित्रता और समृद्धि का प्रतीक माना गया है। अब इस दीपक को आपको अपने घर के मंदिर में रखना है।
यह उपाय मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन शाम के समय करना अत्यधिक लाभकारी माना गया है। शाम का समय 6 बजे से लेकर रात 8:30 बजे तक का सबसे उत्तम माना गया है। हालांकि अगर आप सुबह करना चाहते हैं तो भी इसे कर सकते हैं, लेकिन शाम के समय करने से मां लक्ष्मी की कृपा जल्दी प्राप्त होती है। मंदिर में बैठकर यह दीपक जलाएं और जब यह जले तो इससे निकलने वाला धुआं पूरे मंदिर में फैलाएं। इसे केवल मंदिर के क्षेत्र में ही फैलाएं, अन्य स्थानों पर ले जाने की आवश्यकता नहीं है। जब आप यह दीपक जलाएं तो मां लक्ष्मी का यह शक्तिशाली मंत्र महालक्ष्मी नमः 11 बार जपें। यह मंत्र मां लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है और इसे जपने से वह शीघ्र प्रसन्न होती हैं। जब आप यह उपाय पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करते हैं तो मां लक्ष्मी इतनी प्रसन्न हो जाती हैं कि वह आपके जीवन में धन के नए नए रास्ते खोल देती हैं। ऐसा समझ लीजिए कि आपके घर में धन केवल एक दिशा या एक स्रोत से नहीं आएगा, बल्कि हर दिशा से, हर मार्ग से और हर कोने से धन का प्रवाह होगा। आपके जीवन में धन की ऐसी वर्षा होगी कि उसे संभालते संभालते आप थक जाएंगे। यह उपाय अत्यंत चमत्कारी है और मार्गशीर्ष पूर्णिमा, जिसे साल की सबसे बड़ी और सबसे शुभ पूर्णिमा माना जाता है, पर इसे करना आपके जीवन में समृद्धि और सुख का स्थायी आगमन सुनिश्चित करता है। यह उपाय न केवल धन संकट को दूर करता है, बल्कि आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा और नजर दोष को भी समाप्त करता है। कपूर, इलायची और लौंग का यह मेल इतना शक्तिशाली है कि यह आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का अद्भुत संचार करता है और मां लक्ष्मी को आपकी ओर आकर्षित करता है। इस पूर्णिमा पर इस छोटे से उपाय को करने का यह अनमोल अवसर न चुकें। अब यदि आपके जीवन में कोई विशेष मनोकामना है जो लंबे समय से पूरी नहीं हो पा रही है, तो इस पूर्णिमा के दिन आप एक और विशेष उपाय कर सकते हैं। मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने दीपक जलाकर अपनी मनोकामना उनके चरणों में अर्पित करें और ओम महालक्ष्मी नमः का 108 बार जप करें। साथ ही मां लक्ष्मी को गुलाबी फूल और मिठाई का भोग लगाएं। जब आप यह उपाय करते हैं तो आपकी मनोकामनाएं अवश्य पूरी होती हैं और आपके जीवन में वह सब कुछ आता है जिसकी आपको आवश्यकता है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे उन अद्भुत उपायों की जिनसे मां लक्ष्मी को प्रसन्न करके आप अपनी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं और स्थायी रूप से धन, समृद्धि और सुख शांति को अपने जीवन में ला सकते हैं। अगर आपने अब तक कई उपाय करके देख लिए हैं, व्रत किए हैं, पूजन किया है, परंतु अभी भी आपको मनचाहा लाभ नहीं मिल रहा, आपकी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही, तो आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। मां लक्ष्मी जब प्रसन्न होती हैं तो अपने भक्तों को हर कष्ट से मुक्ति देकर उनकी मनोकामनाएं तुरंत पूरी करती हैं। इसलिए आइए जानते हैं मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए सरल और प्रभावी उपाय। पहले उपाय की बात करें तो यह उपाय विशेष रूप से मनोकामना पूर्ति के लिए है। इसके लिए आपको एक लाल फूल लेना है। यह फूल गुलाब का हो सकता है या फिर गुड़हल का हो सकता है। मां लक्ष्मी को लाल फूल अत्यंत प्रिय हैं। इसके साथ आपको 2 साबुत फूल वाली लौंग लेनी है। अब जो लाल फूल आपने लिया है उसमें इन दोनों लौंग को रख दीजिए। इसके बाद थोड़ा सा सिंदूर लेकर मां लक्ष्मी को अर्पित करना है। सिंदूर मां लक्ष्मी को समर्पित करते समय अपनी मनोकामना को उनके चरणों में पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ कह दीजिए। यह प्रार्थना करें कि हे मां लक्ष्मी, मेरी यह मनोकामना बहुत लंबे समय से अधूरी है। मैं जानता हूँ कि आपकी कृपा से यह अवश्य पूरी होगी। इस प्रकार यह लाल फूल, लौंग और सिंदूर मां लक्ष्मी के चरणों में अर्पित कर दीजिए। इस उपाय को मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन करना अत्यंत शुभ और प्रभावकारी माना गया है। यह पूर्णिमा न केवल मां लक्ष्मी बल्कि भगवान श्री हरि विष्णु को भी अत्यंत प्रिय है। इस दिन यदि आप सच्चे मन और श्रद्धा से मां लक्ष्मी को यह भेंट अर्पित करते हैं तो आपकी मनोकामनाएं अवश्य पूरी होंगी। ऐसा माना गया है कि इस दिन मां लक्ष्मी अपनी प्रसन्नता में अपने भक्तों को वह सब कुछ प्रदान करती हैं जिसकी उन्होंने कभी कामना की है। इस उपाय को करने के बाद आप यह विश्वास रख सकते हैं कि नया साल 2025 आपके लिए खुशियों और समृद्धि का वर्ष बनकर आएगा। अब बात करते हैं दूसरे उपाय की। यह उपाय स्थायी रूप से धन और सुख शांति को अपने घर में बनाए रखने के लिए है। धन की देवी मां लक्ष्मी को चंचला भी कहा जाता है क्योंकि वह स्थिर नहीं रहती, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती रहती हैं। ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि मां लक्ष्मी आपके घर में स्थिर होकर वास करें और निर्धनता फिर कभी आपके घर में न आए, तो आपको यह उपाय करना चाहिए।
इस उपाय के लिए आपको अपने घर के मंदिर में एक चांदी का छोटा सा सिक्का रखना है। इस सिक्के को हल्दी और केसर में भिगो लें, फिर इसे माँ लक्ष्मी के चरणों में रखें और महालक्ष्मी नमः मंत्र का 21 बार जप करें। इस उपाय से माँ लक्ष्मी आपके घर में स्थिर होकर वास करती हैं और आपके घर में धन और समृद्धि की कोई कमी नहीं रहती। अगर आपके पास चांदी का सिक्का न हो तो आप चांदी का कोई छोटा सा आभूषण भी उपयोग कर सकते हैं। इस उपाय को करते समय यह ध्यान रखना आवश्यक है कि आप इसे अत्यंत स्वच्छ और पवित्र मन से करें। यह उपाय न केवल आपके घर को धन धान्य से भर देगा, बल्कि आपके जीवन में सुख शांति भी बनाए रखेगा। मित्रों, यह दोनों उपाय विशेष रूप से मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन करने चाहिए, क्योंकि यह दिन माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। यह साल की सबसे बड़ी और सबसे शुभ पूर्णिमा मानी जाती है। इस दिन किए गए उपायों का फल 10 गुना अधिक मिलता है, इसलिए इस अद्भुत अवसर को जाने न दें और इन उपायों को अवश्य अपनाएं। माँ लक्ष्मी की कृपा से आपका जीवन धन, सुख और समृद्धि से भर जाएगा और आपके घर में हमेशा के लिए खुशियों का वास होगा। जय माँ लक्ष्मी, जय श्री हरि। मित्रों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे अद्भुत उपाय के बारे में जो न केवल आपके भाग्य को प्रबल बनाएगा, बल्कि आपके जीवन में धन, समृद्धि और सौभाग्य को स्थायी रूप से आकर्षित करेगा। माँ लक्ष्मी को हरी इलायची अत्यंत प्रिय है। इसका महत्व केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि ज्योतिषीय दृष्टि से भी बहुत अधिक है। हरी इलायची शुक्र ग्रह को प्रबल करती है, बुध ग्रह को बल प्रदान करती है, भगवान गणेश को प्रसन्न करती है और माँ लक्ष्मी का विशेष आशीर्वाद दिलाती है। यह छोटा सा उपाय आपके जीवन के सभी कष्टों को दूर करके आपको सुख शांति और धन धान्य से भर देगा। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको 2 साबुत हरी इलायची लेनी है। इन इलायचियों को अच्छे से पानी में उबाल लेना है। जब पानी में उबाल आ जाए और उसका रंग बदल जाए तो उन इलायचियों के दाने निकाल लें और बचे हुए पानी को ठंडा होने दें। जब यह पानी ठंडा हो जाए तो इसे छलनी से छान लें और अपने नहाने वाले जल में मिला लें। इस जल का उपयोग स्नान के लिए करें। स्नान करते समय आपको हर हर गंगे का उच्चारण करते हुए स्नान करना है। यह मंत्र अत्यंत पवित्र है और इसमें गंगा जल के समान दिव्य ऊर्जा का आह्वान करने की शक्ति है। हरी इलायची का यह उपाय न केवल आपके शरीर को शुद्ध करता है, बल्कि आपके चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण करता है। यह आपके भाग्य को प्रबल बनाता है और माँ लक्ष्मी की कृपा आपके जीवन में स्थिर रूप से बनी रहती है। इस उपाय का प्रभाव आपको तभी समझ आएगा जब आप इसे सच्चे मन और श्रद्धा से करेंगे। इसके साथ ही आपको यह भी करना है कि 2 हरी इलायची माँ लक्ष्मी को अर्पित करें। इसका मतलब है कि आपको अपने घर के मंदिर में 2 हरी इलायची रखनी है और माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करनी है कि वे आपके जीवन में सुख, समृद्धि और धन धान्य का वास बनाए रखें। जब यह इलायची कुछ समय के बाद आपकी पूजा में रखी रहे तो उसे उठाकर अपने पर्स, जेब या किसी ऐसे स्थान पर रखें जहां आप धन का संग्रह करते हों। यह आपके धन को स्थायी बनाएगी और आपके घर में स्थिर लक्ष्मी का वास सुनिश्चित करेगी। मित्रों, यह उपाय बहुत ही सरल और प्रभावशाली है। इसे मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन अवश्य करें, क्योंकि यह दिन माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इस दिन किए गए छोटे छोटे उपाय भी अत्यंत शुभ फल प्रदान करते हैं। माँ लक्ष्मी के चरणों में अर्पित की गई 2 हरी इलायची आपके जीवन को धन, सुख और सौभाग्य से भर देगी और आपके घर में हमेशा के लिए धन का आगमन सुनिश्चित करेगी। अब हम मार्गशीर्ष महीने की उस पूर्णिमा तिथि के बारे में चर्चा करेंगे जो इस बार 15 दिसंबर 2024 रविवार को पड़ रही है। यह तिथि अत्यंत ही खास और महत्वपूर्ण है और इसका महत्व इसलिए और भी बढ़ जाता है क्योंकि यह मार्गशीर्ष पूर्णिमा तिथि रविवार को पड़ रही है। ऐसे शुभ योग में किए गए उपाय और साधनाएं न केवल शीघ्र फल देती हैं, बल्कि उन समस्याओं का समाधान भी कर देती हैं जो लंबे समय से आपके जीवन में अड़चन बनकर खड़ी हैं। इस दिन पंडित जी द्वारा बताए गए एक लाल फूल और एक सफेद फूल वाले उपाय को जरूर करना चाहिए। यह उपाय अत्यंत प्रभावशाली है और इसे करने से आपके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का आगमन होता है। यह उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जो बड़े बड़े अनुष्ठानों और पूजा पाठ के बाद भी अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण नहीं कर पाए हैं। देखा गया है कि इस छोटे से उपाय को करने से उन मनोकामनाओं की पूर्ति होती है जो अन्य विधियों से पूरी नहीं हो पाती। कई लोगों ने इसे आजमाया है और उन्हें इससे लाभ भी प्राप्त हुआ है। यह उपाय विशेष रूप से उन समस्याओं को समाप्त करता है जिनका कारण आपको ज्ञात नहीं होता।